दारा सिंह चौहान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे, घोसी सीट से ही विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे दारा सिंह चौहान। सूत्रों के हवाले से खबर है, योगी कैबिनेट में मंत्री बने रहेंगे दारा सिंह चौहान। तो बड़ी और अहम खबर दारा सिंह चौहान को लेकर, आज ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और वापस उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई। और उसके बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही कि घोसी सीट से ही वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव जो है दारा सिंह चौहान नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा योगी कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। अविनाश इस खबर पर सारा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। अविनाश, ये बड़ी खबर है, दारा सिंह चौहान का इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी आज ज्वाइन की। अब ये खबर सामने आ रही कि वो विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे, घोसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। जी देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन की है और हालांकि इस बात की चर्चा जरूर थी कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है घोसी लोकसभा सीट से। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि दारा सिंह चौहान को योगी कैबिनेट में एक बार फिर से मंत्री बनाया जाना बिल्कुल तय है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद उनकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री से वो मिलने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। और चूंकि देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि दारा सिंह चौहान अगर योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल की बात करें तो उस कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वन और पर्यावरण उनके पास मंत्रालय था। तो वैसे में अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक बार फिर से उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और उसके बाद जो घोसी विधानसभा पर जो उपचुनाव होगा विधानसभा सीट के लिए, चूंकि उस सीट से ही दारा सिंह चौहान ने वहां से इस्तीफा दिया है, तो उस सीट पर जब दोबारा चुनाव होगा तो बीजेपी उन्हें अपना प्रत्याशी वहां से बनाएगी और वो वहां से घोसी सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आज चूंकि जो तमाम उनके समर्थक थे काफी बड़ी तादाद थी और उनकी मौजूदगी में ही दोनों मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनकी मौजूदगी में दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन किया। तो अब चूंकि देखिए, बीजेपी की कोशिश यही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी का पूरा कुनबा है उस कुनबे को किस तरीके से सहेजा जाए, उसको और किस तरीके से मजबूत किया जाए, और एक मैसेज देने की भी कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो भी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो पुराने लोग बीजेपी छोड़कर चले गए थे, एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो चुकी है और वे भी अब मजबूती के साथ बीजेपी का जो मिशन 80 है उस मिशन को पूरा करने में लगेंगे। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। और देखा जाए तो चौहान समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं आशीष, जिसमें अगर हम आजमगढ़ की बात करें, बलिया हो गया, मऊ हो गया, तो ये वो जिले हैं जहां पर चौहान वोटर्स की काफी प्रभावी भूमिका मानी जाती है और चूंकि उस समाज के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो मंत्रिमंडल में जगह देकर संभवतः बीजेपी की कोशिश है कि उस समाज को एक मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि इस समाज, चौहान समाज का भी योगी कैबिनेट में कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान से खास बातचीत भी की है, क्या कुछ कहा उन्होंने।